दोस्तों, लगेगी आग तो आएंगे कई घर उसके जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ध्यान दीजिए, ये लाइन ऐसे ही नहीं लिखी गई थी। ये लाइनें काफी सोच समझ करके लिखी गई थी। और राहत इंदौरी साहब ने जब इस तरह की लाइनें कही थी, तब शायद इनका दर्द, इनकी तकलीफ वही लोग देश के भीतर समझ पाए जो इन मुसीबतों से गुजरे थे। बाकी लोगों ने इसको शेरो शायरी समझ करके हल्के में ले लिया। लेकिन जब जब इस तरह के जिस भी व्यक्ति के साथ में होता रहा, इन लाइनों की कीमत उस व्यक्ति को समझ में तब तब आती रही। और आज एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। अब्दुल के चक्कर में उत्तर प्रदेश में फिर से हिंदू परिवार मारे जाते हैं। तो जरा सोचिए कि इस लाइन को कैसे अब कहा जाए। अब्दुल के चक्कर में हिंदू परिवार उत्तर प्रदेश के भीतर मारे जाते हैं। क्या इस बात को यूं कहा जाए, या फिर ऐसे कहा जाए कि चंद उन हिंदू परिवारों को आज महसूस जरूर होगा कि मुसलमानों के ऊपर क्या बीत रही है। मैं आपसे बात करता हूं बहराइच की मामले की, बहराइच घटना के बारे में। बहराइच के अंदर नोटिस चस्पा कर दिए गए। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। बताया गया कि आप मकान खाली कर दीजिए, वरना मकान आपका तोड़ दिया जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के भीतर बुलडोजर को लेकर के एक अलग से कार्रवाई चल रही है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को क्या धता बता देंगे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा है कि किसी भी केस के अंदर आप किसी का मकान, आप किसी का घर नहीं तोड़े। अगर कोई आरोपी साबित हो भी जाए तब भी आप उसका मकान न तोड़े, उसका घर न तोड़ो। ऐसा जरूर उन्होंने कहा कि अगर कुछ अवैध है तो हाँ, उसको आप तोड़ सकते हैं, लेकिन आप किसी के आरोपी होने की वजह से केवल उसका मकान तोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। लेकिन बहराइच के भीतर जो चस्पा किया गया है, जो पोस्टर बैनर लगाया गया है और बताया ये गया है कि केवल 3 दिनों के भीतर आपको मकान खाली करना है, आप मकान खाली कर दीजिए। समझिए, 72 घंटे के भीतर आपको घर को खाली करना है। एक घर को खाली करके दूसरे घर के भीतर अगर किराए के तौर पर भी अगर आप लेते हैं तो आपको हफ्ता 10 दिन का तो समय कम से कम चाहिए, महीनों भी कभी कभी लगते हैं। लेकिन जरा सोच करके देखिए इन तमाम परिवारों के बारे में। और जो लोग ये कहते हैं कि ये अवैध है इसलिए इनको तोड़ दिया जाएगा, तो उन तमाम लोगों से एक सवाल जरूर करना चाहिए कि सरकार से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि रातों रात ये अवैध घोषित कैसे हो जाता है सालों के बाद। क्या 16 अक्टूबर को जो बहराइच के भीतर जो घटना हुई उसी दिन ये अवैध हो गई है? उससे पहले ये अवैध थी, जब दुर्गा पूजा के भीतर दुर्गा माँ की मूर्ति विसर्जन के लिए जो लोग जा रहे थे, उस समय में जो वहां पर जो माहौल खराब हुआ, डीजे के गाने बजे, दंगे जैसे हालात हो गए, गोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की हत्या हो गई। महज जो 2-3 महीने पहले शादी हुई थी उस लड़के की, और उसके बाद करीब करीब 21 से 22 घरों के ऊपर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि आप मकान को खाली कर दीजिए। दूसरी बड़ी बात ये होती है कि जैसे ही घर खाली करने की नोटिस चस्पा हुए, उसके बाद से फिर एक खबर आने लगी कि 21-22 घरों में से केवल 3 ही व्यक्ति हिंदू होते हैं, बाकी सब मुसलमान होते हैं। अब इस बात को कैसे कहा जाए? क्या कहा जाए कि कहा जाए मटर के साथ में घुन पिस गया, या फिर ये बताया जाए कि आज कुछ लोगों को जरूरी पता चलेगा कि जो लगातार ये सारा जुल्म जो किया जा रहा है कुछ हिंदू कुछ मुसलमानों पे हो रहा है, तो फिर ये कैसा लगता है। बहराइच की घटना आप देखे होंगे, और एक घटना आपको बताते हैं राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान में रशीद के घर पे भी बुलडोजर चला था। नसीब से मुसलमान नहीं समझिए, नसीब जाट होता है और जाट के घर पे भी बुलडोजर चला। कमाल की बात होती है ना। लेकिन सवाल है कि अब किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के बहराइच के अंदर जो मामला हुआ, जो घटना हुई, उस तमाम महिलाओं का दुख दर्द कैसे निकल करके सामने आती है, जिनका ये कहना होता है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके देखिएगा कि मेरा शादी होके आए थे, हम ब्याह करके घर आए थे, आज तक हमारे घर पे कोई नोटिस चस्पा नहीं हुआ। जब मीडिया पत्रकार ने उस महिला से पूछी कि क्या कोई लाल निशान इससे पहले आपके घर पे कभी लगाया गया था, वो कहे कि हम इतने गरीब हैं ना साहब कि हम अपने घर पर प्लास्टर तक नहीं करवाया। तो कोई लाल निशान अगर लगा भी गया होगा ना कभी, तो जो का तो पाना चाहिए था ना, जो का तो दिखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मौजूदा वक्त में होता है कि सड़क से 60 फीट का जो एक दायरा बनाया गया कि सड़क से 60 फीट तक अवैध रहेगा, और फिर उसके बाद में आप जो भी घर आएगा उसको तोड़ देंगे, उसके जद में जो भी घर आएगा तोड़ देंगे। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच के भीतर हिंदू परिवार ये सवाल पूछ रहे हैं, बहराइच के भीतर जिन हिंदुओं का मकान तोड़ा जा रहा है वही सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं
कि अब्दुल हमीद जो कि मेन आरोपी उत्तर प्रदेश के बहराइच मामले में बनाया गया, उसके घर से और उसके आगे की तरफ सारे तमाम घरों को तोड़ा जा रहा है, नोटिस चस्पा किया जा रहा है, सारे मकानों को उनको करीब करीब अवैध बना करके तोड़ा जा रहा है। उसके भीतर 3-4 हिंदू परिवार के मकान होते हैं जो बीच में शामिल हो गए, उनको भी तोड़ा जा रहा है। उनका ये कहना है कि अगर आपको अवैध बना करके ही अगर तोड़ना है या फिर सड़क से जो 60 फीट तक की दूरी के अंदर जो मकान उसके जद में जो अगर उसको आपको तोड़ देना है, या थोड़ा सा अब्दुल के घर से आगे भी बढ़ जाइए, या अब्दुल के घर के उस तरफ अगर आगे बढ़ेंगे तो 3-4 मुसलमान के घर सामने आएंगे, बाकी हिंदू के भी घर आएंगे। यहाँ पर इस तरफ आगे एक तरफ बढ़ने में 3-4 हिंदुओं के घर आते हैं, बाकी वहां पे मुस्लिम समुदाय के लोगों का घर आते हैं। तो सियासत को इसी समझिए कि सियासत कितनी लचर है और कितना राजनीतिक का घालमेल चलता है, क्या खेल चलता है इस बहराइच को लेकर के, सारा कुछ कहीं ना कहीं आपको साफ हो रहा होगा। आखिर वहां पे कैसे तमाम लोग कैसे परेशान होते हैं और क्या इस तरह का डिसीजन कितना भारतीय संविधान के अंदर इसको बेहतर बताया जा सकता है, ये आप सोच सकते हैं, ये अपनी राय शेयर कर सकते हैं। बाकी ये भी होता है ना कि तमाम सारे जो बहराइच को लेकर के जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो है, सबके भीतर तमाम सारी चीजें देखे होंगे, कैसे किसी चीज को मतलब किसी भी तरीके से पेश किया जाता है और इसमें राजनीतिक कहां से घुस जाती है, कहां से मतलब हर कदम कदम पे आपको सियासत ही नजर आएगी। आखिर एक युवक की मौत होती है तो तमाम सारे वहां पे फिर गिरफ्तारी होती है, फिर पैर में गोली लगती है और तमाम खेल होता है। अब घर तोड़ना, जो व्यक्ति अपना घर में प्लास्टर तक नहीं करवा पा रहा है उसका घर तक तोड़ देना, ये कितना सही है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऐसा सवाल करना चाहिए कि नहीं, जो बार बार जो इस तरह का खेल होता है और उस खेल में बार बार लगातार सवाल उठते हैं कि जहां तहां जो भी घटना होती है उसके बाद में फटाक से एक लिस्ट निकल के सामने आ जाती है, फटाक से नोटिस चस्पा हो जाता है कि फलाना मकान अवैध है और लाओ बुलडोजर तोड़ दो। एक बात और आप समझिए कि इस बात को लेकर के कम से कम उत्तर प्रदेश के बहराइच पुलिस के महकमे को कहीं ना कहीं थोड़ा इस मामले के अंदर भीतर कुछ अच्छा काम करने का प्रयास किया। बाकी आपको पता है इसका आदेश कहां से आ रहा होगा। बहराइच पुलिस ने कुछ वीडियो का खंडन तक कर किया है, क्योंकि मकान अभी टूटे नहीं, नोटिस चस्पा हुए, उससे पहले इस बात की जश्न मनाया जाता है। मकान नहीं टूटा उससे पहले इस तरह की बातें कही जाती है कि देख लीजिए निस्तनाबूद कर दिया है अब्दुल हमीद का वो मोहल्ला, जिसके भीतर अब्दुल हमीद ने गोपाल मिश्रा के ऊपर गोली चलाने का काम किया था। बहराइच पुलिस ने इस बात को खंडन करते हुए बताया है कि बहराइच की ये वीडियो नहीं होती है, वीडियो कहीं और की होती है। तो कम से कम बहराइच पुलिस की तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तारीफ करनी चाहिए। और एक बात और आपको ध्यान होगा कि एक ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया के भीतर बैठे लोग, बड़े बड़े रिपोर्टर्स, बड़े बड़े टीवी एंकर्स, उनका कहना था गोपाल मिश्रा के आंखों में नकुले तार पेश घुसा दिए हैं, उनको 30-40 गोलियां मार दी गई है, उसके नाखून खींच लिए गए हैं, उसको करंट दिया गया है। बहराइच पुलिस ने ही उस वीडियो का खंडन किया था। क्या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? और तो और कम से कम ये कह सकते हैं ना कि वहां की एसपी साहब की भी दाद दे देनी चाहिए। और इसके भीतर एक और काफी रोचक कहानी सामने आ जाती है एक अचानक की, कि जब उत्तर प्रदेश के बहराइच मामले के भीतर जो लोग आरोपी बनाए गए उसके भीतर आफ्ताब और तालिम को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, हमने वीडियो भी बनाया था, आप देखे होंगे कि आफ्ताब और तालिम, जिसमें एसटीएफ थी, बहराइच की पुलिस थी, वो लेकर के जाती है नेपाल सीमा के पास में, करीब नेपाल सीमा से बॉर्डर से करीब 20 किलोमीटर पीछे वो रहती है। वहां पे उनका एनकाउंटर किया जाता है और जैसे एनकाउंटर की खबर सोशल मीडिया पे आती है, जैसे ही खबर आती है, यहाँ पर तमाम गोदी मीडिया के टीवी एंकर, बड़े बड़े जो मोदी भक्त बन गए पत्रकारों के नाम पर, उनमें से एक कहते ना फटाफट वहां पे टीवी चैनल पे रेंगने लगा कि भैया खत्म कर दिया है, ठोक दिया है। बाद में पता चलता है कि नहीं, उनके पैरों में सिर्फ गोली लगी है। और जो स्क्रिप्ट वहां पे तैयार हुई थी ना, जो स्क्रिप्ट सामने आई, वो ऐसे मतलब हैरान करने वाली थी ना। बहराइच पुलिस ने, एसटीएफ ने वहां पर जो बताया कि आफ्ताब और तालिम को, दोनों को लेकर के गिरफ्तार करके लेकर के गए कहां, नेपाल से करीब 20 किलोमीटर से पीछे, वहां पर हथियार बरामद करने थे। इन दोनों लोगों ने बताया था कि वहां पे हथियार रखे हैं। जैसे आफ्ताब और तालिम उस जगह पे पहुंचे जहां पर हथियार को पहले से छुपा करके रखा था, और जैसे उन्होंने वहां से हथियार को निकाला तो वो बंदूकें जो थी, जो हथियारें थी, वो लोडेड थी। आप समझिए कि कहानी आपके गले से उतरेगी क्या?
मतलब पुलिस का थ्योरी होता है कि दो अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार करती है, उसको साथ में लेके जाती है और साथ में एसटीएफ की टीम रहती है, उस मौके पे लेकर के जाकर के कहते हैं कि भाई तुम जो बंदूक जहां रखी है वहीं से तुम उठा करके ले आओ और मुझे मार दो गोली। पुलिस ने खुला छोड़ दिया उन दोनों आरोपियों को, तो बंदूक उस जहां से भी जंगल के भीतर जो पूरा वारदात होती है बताई जाती है, तो वहां से वो बंदूक लेने के लिए गए और जैसे ही बंदूक उठाया उसके बाद पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया, पलटवार कर दिया। क्या पुलिस कोई इस तरीके से करेगी क्या? ये तो ऐसे लगता है ना कि किसी फिल्मों के भीतर जो कहानी बनाई जाती है ना, उसमें जो स्क्रिप्ट तैयार की जाती है ना, ठीक उसी प्रकार की स्क्रिप्ट जो है बहराइच के भीतर बहराइच पुलिस अख्ताब और तालीम गिरफ्तारी मामले में लेकर के आती है। एसटीएफ की टीम अगर किसी को गिरफ्तार करती है या सामान्य पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति से केवल निशानदेही करवाई जाती है कि आप ये बताओ कहां पर है, किस जगह पर आप सामान रखा है, किस मकान में है, कहां पे गड्ढा खोद के रखा, किस पेड़ पे लटका के रखा, किस कुएं में डाल दिया है, किस खेत में छुपा रखा है, किस जंगल में रखा, केवल निशानदेही करवाई जाती है। उसके बाद में जो भ्रामकें होती है पुलिस अपने आप से तमाम सारी प्रोसेस को करती है। लेकिन यहाँ पर बहराइच के पुलिस जो कुछ बताया उसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और भारतीय जनता पार्टी सरकार को सामने लाकर खड़ा कर दिया। सवाल उठता है महज 3 दिन 72 घंटे अब इन तमाम लोगों के पास है जो लोग कहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है, कहां इनको लेकर के जाएंगे, गरीब हैं, कैसे खाएंगे, कहां मकान लेंगे। पुलिस का तो कहना है कि 72 घंटे में घर छोड़ दो नहीं तो बुलडोजर आ जाएगा। 72 घंटे मात्र इनके पास, तो क्या 72 घंटे के भीतर बुलडोजर पहुंचेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ देख पा रहा है या सुप्रीम कोर्ट का आदेश या सुप्रीम कोर्ट कोई पहुंच करके इन तमाम लोगों की जो 20-22 घरों के ऊपर जो कहीं ना कहीं बुलडोजर चलने की जो कवायद होने वाली है उसको रुकवाने का कोई काम कर सकती है क्या? जरा आप कल्पना कीजिए कि इस घटना को आप कैसे देखेंगे कि अब्दुल के चक्कर में हिंदू परिवार मारे जाते हैं, यानी हिंदू परिवारों का घर तोड़ा जाता है, या फिर ये कहे कि कुछ हिंदू परिवारों पास ये बातें जरूर महसूस होगी कि ये जुल्म मुसलमानों के नाम पर किस तरीके से और कहां से कहां तक हो रहा है, और क्या ये घटना प्लान्ड तरीके से करवाई गई है या अचानक इस तरह की घटना हो जाती है, इस तरह के दंगे अचानक भड़क जाती है, या दंगा भड़काने के लिए पीछे कोई इसके पीछे क्या किसी का तार होता है, इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र होता है क्या? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।